Hello friends and a very warm welcome to my English class. My name is Mansi. Today I am going to teach you the chapter The Race. Race यानी कि दौड़. तो एक दौड़ के ऊपर, एक रेस के ऊपर आज की हमारी स्टोरी आधारित है. बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है. एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो बिल्कुल दुबली पतली सी और कमजोर होते हुए भी एक रेस जो कि कठिन होती है, जिसमें कि उसके साथ के और कंटेस्टेंट्स जो होते हैं वो उससे जो है फिजिकली ज्यादा फिट होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पे उस रेस को जीतती है. तो आइए पढ़ते हैं ये स्टोरी द रेस. लेसन नंबर 7, द रेस. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. All the students of the government middle school have assembled on the playground. The annual sports day is being celebrated in the school. The 200-meter race is about to start. There are 6 girls standing in a row at the starting line. All the girls except Meena are tall, strong, and well-built. But Meena is thin and short. The other girls told her that she had no chance of winning. I can run, said Meena, and I will. तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि क्या होता है स्कूल में, कौन सी रेस है, किस तरह की रेस है और उसमें कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो पढ़ते हैं. देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हैव असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड. यानी कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सारे बच्चे, सारे छात्र छात्राएं जो भी हैं वो जो हैं असेंबल्ड यानी कि इकट्ठा हुए हैं प्लेग्राउंड पे. ठीक है, खेल का जो मैदान होता है वहां पे इकट्ठा हुए हैं. द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल. स्कूल का जो एनुअल स्पोर्ट्स डे यानी कि जो वार्षिक खेल का जो दिन होता है वो उस दिन मनाया जा रहा है. The 200-meter race is about to start. 200 मीटर की जो दौड़ है वो बस अब शुरू होने ही वाली है. There are 6 girls standing in a row at the starting line. तो 6 लड़कियां जो हैं खड़ी हैं एक रो में, यानी कि एक ऐसे लाइन में खड़ी हैं एट द स्टार्टिंग लाइन. स्टार्टिंग लाइन यानी कि जहां से सब बच्चे दौड़ना स्टार्ट करने वाले, शुरू करने वाले. तो स्टार्टिंग लाइन पे 6 लड़कियां खड़ी हुई हैं. All the girls except Meena are tall, strong and well-built. तो मीना को छोड़ के सारी लड़कियां जो हैं वो टॉल यानी कि लंबी हैं, स्ट्रॉन्ग है यानी कि मजबूत है, और वेल बिल्ट और उनकी जो शारीरिक बनावट है वो भी मजबूत है. देखने में ही पता चल रहा है कि सब लोग जो है तंदुरुस्त हैं. तो मीना को छोड़ के, देखिए ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना, इसका मतलब क्या हुआ, मीना को छोड़ के बाकी सब लड़कियां. ठीक है, बट मीना इज थिन एंड शॉर्ट. लेकिन मीना जो है वो थिन यानी कि दुबली पतली सी है और शॉर्ट यानी कि उसकी हाइट भी कम है. द अदर गर्ल्स टोल्ड हर दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग. तो बाकी की जो लड़कियां होती हैं वो उससे कहती हैं कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है, तुम किसी भी तरह से जीत नहीं सकती, क्योंकि वो सब अच्छी बिल्टअप की होती हैं, स्ट्रांग होती हैं उससे. तो वो उसको खेल के जो रेस है उसके पहले ही वो उसको बोल देती है कि तुम क्यों खेल रही हो, तुम क्यों दौड़ रही हो, तुम तो जीतोगी ही नहीं. ऐसे उसका जो मनोबल है वो उसको गिराती हैं वो लड़कियां. लेकिन मीना क्या जवाब देती है इस पर, आई कैन रन सेड मीना एंड आई विल. तो मीना कहती है कि मैं दौड़ सकती हूँ, आई कैन रन यानी कि मैं दौड़ सकती हूँ, और मैं दौड़ूंगी, एंड आई विल यानी कि मैं दौड़ूंगी. ठीक है ना, इस तरह से मीना उनको जवाब देती है. देख सकते हैं आप 6 गर्ल्स हैं और जो है सबसे पीछे जो है वो मीना है. अब देखिए स्टोरी आगे क्या होता है. द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस. 5 girls are ahead but Meena is last. Shobha is trying to run very fast, but she suddenly loses her balance and falls down. She is out of the race. Now Rani is leading. She is very happy. She leaves behind all the other girls, but in her joy, she slows down. Meanwhile,
other girls try to take the lead. Now Rani is way behind. तो आइए अब पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है. The games teacher gives the signal and the race begins. तो देखिए, आपने अगर किसी रेस में कभी पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा कि जो टीचर होते हैं गेम्स के, या फिर जो भी एक रेफरी होता है, वो जब तक सिग्नल नहीं देता तो गेम स्टार्ट नहीं होता. तो वैसे ही जो गेम्स टीचर जो होते हैं वो सिग्नल देते हैं, वो एक साइन देते हैं, और जो रेस होती है वो शुरू हो जाती है. रेस बिगिंस. 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज लास्ट. 5 लड़कियां आगे हैं, लेकिन मीना जो है वो सबसे लास्ट में है, वो सबसे आखिर में है. शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट बट शी सडनली लूजेस हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन. शोभा जो है वो बहुत ही प्रयत्न कर रही है और ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट, दौड़ने का मतलब तेज दौड़ने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक से क्या होता है, लूजेस हर बैलेंस, उसका जो संतुलन होता है, उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, एंड फॉल्स डाउन, और वो गिर जाती है. शी इज आउट ऑफ द रेस. तो इससे क्या होता है, वो रेस से बाहर हो जाती है. नाउ रानी इज लीडिंग. अब रानी लीड कर रही है, यानी कि रानी रेस में सबसे आगे दौड़ रही है. शी इज वेरी हैप्पी. वो बहुत ज्यादा खुश है. शी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स बट इन हर जॉय शी स्लोज डाउन. तो वो इतनी खुश है, वो सबसे आगे लीड कर रही है, सब लड़कियों से काफी आगे है वो, लेकिन उस खुशी में क्या होता है कि वो भूल जाती है और उसका जो स्पीड है वो एकदम से कम हो जाती है, स्लोज डाउन, यानी कि वो धीमे हो जाती है. मीनवाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड. और उतने में और जो लड़कियां हैं बाकी की, वो लोग लीड, यानी कि वो लोग आगे पहुंचने की कोशिश करती हैं. नाउ रानी इज वे बिहाइंड. अब रानी जो है काफी पीछे रह गई है बाकी सब लड़कियों से. तो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टोरी यहीं तक पढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि स्टोरी जो है आगे क्या टर्न लेती है. आइए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. So children, before looking at the question answers, let's start with the word power exercise. Word power यानी कि वर्ड से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती है हमारी. Rearrange the letters to spell the names of games. तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, जम्बल्ड है, ठीक है ना. तो उनको हमें अरेंज करना है सही से ताकि सही शब्द बने. गेम्स के नाम है इंडोर और आउटडोर, हर तरह के गेम्स है इसमें. देखिए, सबसे पहले आता है इंडोर गेम, यानी कि जो हम घर के अंदर बैठ के खेलते हैं वो होते हैं इंडोर गेम्स. तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द है वो है चेस. चेस का गेम यानी शतरंज का खेल आपने खेला होगा, बड़ा ही अच्छा होता है और इससे हमारी जो बुद्धि होती है वो भी और बढ़ती है. फिर है, देखिए आप देख सकते हैं स्पेलिंग गलत लिखी है, ये है एक्चुअली लूडो, ठीक है ना, लूडो. देन थर्ड इज टेबल टेनिस, देन कैरम, देन बैडमिंटन. आप देख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कैसे भी जंबल हो जाए लेकिन आप उसमें से वर्ड्स बना सके. तो ये हो गया बैडमिंटन. स्पेलिंग सारी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट है हमारे आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स देखिए, टेनिस, नेक्स्ट इज फुटबॉल, देन थर्ड इज हॉकी, देन क्रिकेट, एंड लास्ट वन इज कबड्डी. तो ये सारे हो गए हमारे आउटडोर गेम्स के नेम्स. Now we will look at the comprehension questions. Comprehension questions हमारे कुछ दिए हुए बुक में, उनको देखते हैं. Why have the students of the government middle school assembled on the playground? यानी कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग क्यों प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में इकट्ठा हुए थे. The annual sports day is being celebrated in the school. यानी कि विद्यालय में, स्कूल में जो वार्षिक जो स्पोर्ट्स डे होता था, खेल का जो दिन होता था, वो मनाया जा रहा था. So all the students have assembled on the playground. तो इसलिए सारे छात्र प्लेग्राउंड पे इकट्ठा हुए थे. What event is about to begin? कौन सा इवेंट स्टार्ट होने वाला था, कौन सा इवेंट शुरू होने वाला था. 200 meters race is about to begin. तो 200 मीटर की जो रेस थी, दौड़ थी, वो शुरू होने वाली थी. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस. देखिए, आपने अगर स्टोरी ढंग से सुनी है, समझी है,
तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बहुत ही इजी होंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इसका मीनिंग भी बताती जाती हूँ, ताकि आप उसको ध्यान से सुने और समझे। आप कभी नेक्स्ट टाइम पढ़े तो आपको कोई उसमें दिक्कत ना आए। तो कितनी लड़कियां रेस में पार्ट ले रही थी, पार्ट ले रही हैं? गर्ल्स आर टेकिंग, है ना, 6 गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। तो 6 लड़कियां रेस में पार्ट ले रही हैं। Why do girls feel that मीना would not win? लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि मीना नहीं जीत सकती? मीना was thin and short, so the girls feel that she would not win. तो चूंकि मीना कैसी थी, मीना दुबली पतली सी थी, थिन थी, और शॉर्ट यानी कि हाइट में भी कम थी, इसलिए लड़कियों को लगता था कि वो नहीं जीत सकती। Who gives the signal to start the race? रेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए सिग्नल किसने दिया था? हमने अभी भी पढ़ा भी था ये, कि किसने? गेम्स टीचर ने दिया था, है ना। तो आंसर क्या होगा? द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। ठीक है, कि उन्होंने, गेम्स टीचर ने सिग्नल दिया था रेस को शुरू करने का। हाउ डज मीना रन ऑल थ्रू द रेस? मीना किस तरह से दौड़ी पूरी रेस में? मीना runs steadily and confidently all through the race. तो मीना पूरी रेस में steadily यानी कि एक गति से, और confidently यानी कि पूरे अपने कॉन्फिडेंस से, जोश से वो रेस में दौड़ी। What do you think helped मीना? आपको क्या लगता है मीना को किस चीज ने मदद की? मीनाज सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्ड हर टू विन द रेस। मीना का जो आत्मविश्वास था, खुद पे विश्वास जो उसका था, उससे उसको मदद मिली उस रेस को जीतने की। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जो हम स्टोरी आज पढ़नी स्टार्ट की है, उसमें मीना जो कि दुबली पतली सी लड़की है, फिजिक भी अच्छा नहीं है, सब उसको जो है मॉरल डाउन करने की भी कोशिश करती है बाकी लड़कियां, लेकिन वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए हुए रखती है और किस तरह से दौड़ती है। आगे किस तरह से वो रेस जीतेगी हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आज बताए हुए वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस, साथ में ही क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए पढ़ के। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ आपकी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एंड बाय बाय।